अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे सब लोग। आज का हमारा जो टॉपिक है, द रोल ऑफ गुड वेबसाइट्स इन ई बिजनेस सक्सेस। हमने जिस मौजू पे आज बात करनी है कि अच्छी वेबसाइट, उसका क्या रोल है बिजनेस के रिलेटेड, और वेबसाइट क्या है। और इसके साथ साथ हम आज ज्वाइन करते जा रहे हैं, हमारे साथ एजाज गमन साहब हैं जो कि एज ए वेब डेवलपमेंट टीम लीड्स और डिजिटल मार्केटिंग में एज ए 7 ईयर एक्सपीरियंस है जिसका। हम उनको ज्वाइन करते हैं और कुछ लोग अभी जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं साथ साथ मैसेज करते हैं ताकि हमें कंफर्म हो जाए। जी एजाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर? ठीक हो? अच्छा यार, मेरे ख्याल में थोड़ा सा अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसमें अगर खुद ज्वाइन कर ले तो फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो फिर डिटेल में सारी बात करते हैं। ज्वाइन कर लें थोड़े से, फिर यही होगा। जी, जो ज्वाइन कर रहे हैं काइंडली प्रेस यस करें। ठीक है, कि आपको हमारी आवाज़ आ रही है? ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी सर, आप कैसे हैं? ठीक हैं एजाज साहब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि अपना आपने कीमती वक्त थोड़ा सा टाइम दिया हमें। जी जी, कोई बात नहीं है जी, आपके लिए टाइम है सारा। अच्छा जी, मेरे ख्याल नहीं, में अभी हमें कुछ 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 लोगों ने ज्वाइन किया है। जी, ये आवाज़ आ रही है हमें? अच्छा, तो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक ये है कि द रोल ऑफ अ गुड वेबसाइट स्टोर इन ई कॉम बिजनेस सक्सेस। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि एक अच्छी वेबसाइट के क्या रोल है, यानी कि एक बिजनेस सक्सेसफुल होने के लिए एक अच्छी वेबसाइट का क्या किरदार है। तो उसके ऊपर हमने कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे और बताएंगे कि एक अच्छी वेबसाइट में किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखा जा सकता है। तो खैर चले जी, आवाज़ आ रही है, स्टार्ट करते हैं जी। जी जी सर, अच्छा जी, जी आज हम शुक्रिया बात सर। करेंगे सबसे पहले कि जो हमारा जो आज का एजेंडा है वो है अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंसेस ऑफ अ गुड वेबसाइट स्टोर। ठीक है। दूसरे नंबर पे एस्टेब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। नंबर 3, कन्वर्टिंग विजिटर इनटू कस्टमर्स, प्रोवाइडिंग एक्सेप्शनल कस्टमर एक्सपीरियंस, एनालाइजिंग परफॉर्मेंस एंड मेकिंग डेटा ड्रिवन डिसीजन, अडॉप्टिंग टू चेंज ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजीज, केस स्टडीज एंड सक्सेस स्टोर। ये केस स्टडी एंड सक्सेस स्टोर तो हम साथ साथ में देखते जाएंगे कि जो 7 पॉइंट है तो इसको हम साथ साथ में ही लेके चलेंगे कि कुछ एक जो सक्सेसफुल ई कॉमर्स स्टोर है उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, कि साथ में आपको प्रेजेंट भी करेंगे इसमें सक्सेसफुल है, इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ अडॉप्ट की हुई है जिस वजह से सक्सेसफुल हो रहा है। तो सबसे पहले तो जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंसेस ऑफ अ गुड वेबसाइट स्टोर। इसमें सबसे पहला हमारा डिफाइन अ गुड वेबसाइट स्टोर। इसमें क्लियर पर्पस एंड गोल हमारा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर पर्पस एंड गोल से क्या मुराद है हमारा, कि क्लियर पर्पस एंड गोल से मुराद है कि अगर कोई भी एक वेबसाइट है, ठीक है, उसमें हमने अपना जो पर्पस है उसमें क्लियरली बताना है। ठीक है, विद हमारा जो गोल है, ठीक है, उसके पर्पस भी क्लियर होना चाहिए और गोल भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है। नंबर 2 आ रहा है यूजर फ्रेंडली डिजाइन। ठीक है, अब यूजर फ्रेंडली डिजाइन में क्या चीज मैटर करती है? यूजर फ्रेंडली डिजाइन में तो सबसे पहले तो ये बात है कि जो भी कोई भी आपका वेबसाइट पे कोई विजिटर आना है, ठीक है, तो उसको इजी टू नेविगेट होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें क्विकली और विदाउट 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 कंफ्यूजन, मतलब कि विदाउट कंफ्यूजन होना चाहिए। ठीक है, कि कोई उसको कंफ्यूज ना हो। फॉर एग्जांपल कि कोई अगर कोई चीज़ परचेज करने जा रहा है, ठीक है, उसको एक कोई मिल नहीं रही कहाँ पे है, ठीक है, हेडर कहाँ पे है, फुटर कहाँ पे है, ठीक है, बैनर कहाँ पे है, ठीक है, उसको कलेक्शन नहीं मिल रही होती। ठीक है, विद कंफ्यूजन, ये बात होनी चाहिए उसमें। ठीक है, जो भी हमारी जो वेबसाइट है जो अच्छी चल रही है तो बेहतर इसमें ये होता है। ठीक है। थर्ड पे आता है कि हाई क्वालिटी कंटेंट। अब हाई क्वालिटी कंटेंट से क्या मुराद है? कि हाई क्वालिटी कंटेंट से मुराद है कि मतलब कि आपकी जो इमेज है, ठीक है, वो प्रॉपर एक अच्छी हाई क्वालिटी होनी चाहिए, उसका प्रॉपर एक शूट होना चाहिए, उसकी अलाइनमेंट बिल्कुल सेट होनी चाहिए। ठीक है, और रेलिवेंट जो इंफॉर्मेशन है
वो इसमें होनी चाहिए, ना कि कोई और चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें इसमें बहुत फैक्टर रखती हैं। ठीक है, उस पर फर्दर उसके जो पॉइंट्स है उसमें ये है कि उसमें देखा जा सकता है कि जो जैसे हाई क्वालिटी कंटेंट है इसमें फास्ट लोडिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, और यानी कि अगर कोई आपकी वेबसाइट पे कोई कस्टमर आ रहा है तो उसकी लोडिंग स्पीड जो है आपको यानी कि स्लो लोडिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि क्विकली क्विकली खुलनी चाहिए। ठीक है, ये कैसे हो सकता है? ये बेसिकली एक अच्छी वेबसाइट डेवलपमेंट कोई भी जिन्होंने की होगी जो उनको ही नजर आएगी। ठीक है, और थर्ड पे एक और भी अगर चीज बात की जाए इनकी सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी। ठीक है, सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी इसलिए है कि ये चीज है ना कि वो कोई स्पैम ही ना लगे। ठीक है, तो जो स्पैम ही लगता है तो फिर उसमें ये है कि कस्टमर का ट्रस्ट उड़ जाता है। ठीक है, तो कस्टमर का जब ट्रस्ट उड़ जाता है तो उसमें चीजें जो है खराब होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों पे बड़ा फोकस रखना चाहिए हमें। ठीक है, इन चीज़ों को हमने खास मद्देनजर रखना चाहिए। अगर अगर सेकंड पॉइंट पे आए तो इसमें क्या है जी, इसमें यह है कि की जो हमारा जो एजेंडे का जो पेरेंट टॉपिक है इसमें की एलिमेंट्स ऑफ अ सक्सेसफुल ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, कन्वर्जन ऑप्टिमाइज होनी चाहिए हमारी। ठीक है, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस होना चाहिए, 24/7 एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन से क्या बात है? सिंपल कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन से मुराद है कि आपकी जो वेबसाइट है। ठीक है, your website serves as a platform to convert visitors into customers by implementing effective conversion rate optimization CRO strategies। ये कि CRO strategy जो होती है ठीक है, इसको implement करना होता है। ठीक है, जैसे कि conversion funnel बनाया जाता है बेसिकली। ठीक है, compiling visual and streamlined checkout process you can increase your conversion। यानी कि आपका जो checkout process है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कम विजुअल्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो है क्या कहते हैं कन्वर्जन रेट इसके ऊपर काफ़ी अच्छी हो सकती है। ठीक है, अब डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस का क्या मुराद है? ये जो थ्रू टूल से होता है लाइक गूगल गूगल हो गया, गूगल एनालिटिक्स हो गया, मेटा हो गया, ठीक है, टिकटॉक पिक्सेल्स हो गया, इससे आपको आइडिया हो जाता है कि जो आपकी जो ऑडियंस है वो कहाँ से आ रही है। ठीक है, उन्होंने आपकी वेबसाइट पे आपकी क्या एक्टिविटी की है, किसी ने कुछ चेकआउट किया है, किसी ने कोई अबंडेंस चेकआउट किया है, या किसी ने कोई परचेज किया है। उससे हमें पता चल जाता है कि हम उस ऑडियंस को डिफाइन कर लेते हैं डिफरेंट सेगमेंट में। ठीक है, कि इसने यानी कि ये इसने अबंडेंस चेकआउट करके छोड़ के गया तो ठीक है, ये हमारी वेबसाइट का है, कोई इसमें इशू है जिस वजह से इसने अबंडेंट चेकआउट किया। ठीक है, अगर कोई किसी ने परचेज किया तो उसका ये उसको हम लुक लाइक यानी कि वो मार्केटिंग के एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, उसको हम रीटारगेट कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड पे आ जाता है कि 24/7 एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, अब एक्सेसिबिलिटी से क्या मुराद है? 24/7 ये जो आपकी ये कोई रवायती बिजनेस तो है नहीं है कि जो बिल्कुल के शाम को दुकान बंद हो जाएगी। ठीक है, और बाद में आप सब फिर कोई चीज़ परचेज नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक यानी कि वेबसाइट का मतलब है कि 24/7 आप कोई भी चीज़ किसी भी टाइम आप इजीली बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो इंक्रीज करती है, जो सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्प आउट करती है अगर आप अगर 24/7 यानी कि आप अवेलेबल है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये एक सक्सेसफुल वेब स्टोर को जो है वेबसाइट को एक इसका की एलिमेंट है। ठीक है, अगर इन पे अगर हम इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो ये बड़ी चीज़ें फैक्टर है। ठीक है, कि क्लियर हो सकती हैं। थर्ड नंबर पे आ जाता है कि व्हाई योर वेबसाइट मैटर इन ई कॉमर्स सक्सेस। ठीक है, तो वो फिर वही बात आ जाती है कि वो पुरानी रिपीट हो गई है कि फर्स्ट इंप्रेशन काउंट। यानी कि अगर आपको कस्टमर आ रहा है तो अगर उसको आपकी वेबसाइट ही स्पैमी यानी कि कुछ नहीं नज़र समझ आ रहा, उसको उसको कोई लग रहा है कि कोई यार कोई ये कुछ फेक है, कोई आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो वो उसमें जो है वो एक आपका इंप्रेशन काउंट हो जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाता है ब्रांड प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसमें ब्रांड जो है रिप्रेजेंट कैसे करता है? ब्रांड रिप्रेजेंट इस तरह करता है ना कि जैसे कि फर्ज करें कि आप कोई प्राइवेट लेवल कर रहे हैं तो उसमें आप अपना एज अ ब्रांड अपने आप को दिखा रहे होते हैं कि जी हाँ हम इस मार्केट में एज अ ब्रांड है। ठीक है, तो वो एज अ उसमें जो है ठीक है, उसमें आपको आपकी आइडेंटिटी क्रिएट होती है। इट शुड कन्वे योर ब्रांड्स वैल्यूज एंड पर्सनैलिटीज ऑल ऑफ थिंग्स इसमें अक्रॉस ऑल पेजेस। ठीक है, तो इसमें आपको अपने यानी कि अपने ब्रांड के बारे में भी थोड़ा सा इसमें फोकस करना चाहिए। थर्ड पे आ जाता है कि यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस क्या है? ठीक है,
यूज़र एक्सपीरियंस से ये बात लीजिएगा कि फॉर एग्जांपल कि मैं एक आम इंसान हूँ, ठीक है, तो मैं अगर किसी वेबसाइट पे जाता हूँ तो वो जो मैं उसकी वेबसाइट पे जाकर कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस हो रहा है कि वो अगर मेरा या तो एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है या वो मेरा एक्सपीरियंस बुरा हो सकता है, ठीक है। अच्छा किस सूरत में होगा? अच्छा उस सूरत में होगा कि उसकी जो वो पहले हमने डिस्कस किया है कि कोई स्पीड अच्छी है, ठीक है, जो एक ट्रस्टवर्थी है, ठीक है, और जो मैं देखना चाह रहा हूँ ये ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है एटलीस्ट वेबसाइट पे उन्होंने, ठीक है। उसका जो इजी टू नेविगेट है, कोई अगर मैं किसी कलेक्शंस पे जा रहा हूँ इजी हो रहा है, लोड टाइम नहीं ले रहा, ठीक है। और उसका जो क्लियर कॉल टू एक्शन बटन हमें नजर आ रहा है, यानी कि शार्प नो का बटन हम ऐड करते हैं, क्लिक करते हैं, वो इजी है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। और दूसरा कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, तो ये मेरा यूजर एक्सपीरियंस। तो इस चीज़ को बड़ा मद्देनजर रखा जाता है कि इसको कैसे टैकल किया जाए और किस तरीके से इन चीज़ों को बहुत फैक्टर होता है कि एक वेबसाइट को अच्छा बनाने में इन चीज़ों को बड़ा खास ख्याल रखना पड़ता है इसमें ना। तो बस सर साहब, मैं तो काफ़ी बोल रहा हूँ, जी सर, तो आप भी हमसे बोलते सर मैं जाइएगा। आपकी बातों में फोकस कर रहा हूँ, आप जो मेन पॉइंट ले रहे हैं मेन बात पे समझ रहा हूँ कि हाँ जी। हमारे जो वेबसाइट मैटर इन कॉमर्स सक्सेस, फर्स्ट ऑफ तो हमारा जो आज तो जो अभी तक आपने बातें की है, मेन तो हमारी इमेज हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। जो इमेज हाई क्वालिटी की मेन है ना, सबसे पहले फोकस इसका होता है। अगर कोई यूज़र हमारी वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट पे आता है, ऑनलाइन स्टोर पे आता है, या अदर हमारे बिजनेस वेबसाइट पे जो भी क्लाइंट आता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या फोकस होता है, उसकी मेन क्वालिटी हाई क्वालिटी इमेज पे फोकस होता है। उसके बाद वो पहुंचता है कंटेंट पे। हाँ, यही है कि जाहिर सी बात है कि जो आपकी इमेज वगैरह उसके ऊपर अच्छे से अलाइन होंगी, ठीक है, डिसिप्लिन में होंगी, ठीक है, कि एक उसमें जो आप इसीलिए कहते हैं कि हाई क्वालिटी इमेज उसमें यूज करनी चाहिए, क्योंकि उसको बिल्कुल पिक्सल का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है उसमें, ठीक है। तो इसकी जो है रेशियोज का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि अच्छा जी कौन सी फ्रंट पेज पे कैसी इमेजेस लगी होनी चाहिए, ठीक है, सेकंड पेज प्रोडक्ट पेज पे कैसी होनी चाहिए। ये सारी चीजें एक मिल के ही एक अच्छी वेबसाइट बनती है, तो इनका खास ख्याल रखा जाता है। इसलिए अगर ये चीजें अच्छी होंगी तो फिर ही कस्टमर का एक यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा। तो खैर चले जी, हम अगर अपने जो नेक्स्ट अपना क्या कहते हैं कि टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि वो हमारा क्या, अच्छा जी हमारा दूसरा एजेंडा है जी कि यस सर। एस्टेब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट, ठीक है। अब एस्टेब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट कैसे हमने अब किसी वेबसाइट पे हम जैसे कि कैसे कि अपनी क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। वही फिर बात आ गई है कि बिल्डिंग अ प्रोफेशनल इमेज, ब्रांड इमेज, ठीक है। अब बिल्डिंग अ प्रोफेशनल ब्रांड इमेज से मुराद ये नहीं है कि आप कोई भी इमेज उठा के लगा दें, ठीक है। एक्चुअल में जो आपकी प्रोडक्ट है, जो आपकी चीज है, जो भी उसको आपने दिखाना हो, और उसकी जो फोटोग्राफी है वो अच्छी एक हाई इंटेंस लेवल पे की होनी चाहिए, ठीक है। और उसको डिजाइन इस तरीके से किया होना चाहिए कि जो जब कोई देखे आके तो उसमें उसको कोई स्पैमी वगैरह वो बार बार वही बात आ रही है कि उसका जो यानी कि जो ट्रस्ट है वो लैक ना हो, ठीक है। तो इन चीजों का बड़ा खास ख्याल करना चाहिए। तो इम्पोर्टेंस ऑफ यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है, वो जो हमने पहले बात किया कि यूजर एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। यूजर एक्सपीरियंस वही है कि जो हम अपना क्या कहते हैं कि जो हमारे कस्टमर ने आना है, ठीक है, किसी वेबसाइट के, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, तो मैं एज अ यूजर एक्सपीरियंस है मेरा, जो मैंने पहले डिफाइन किया है कि मुझे कोई किसी वेबसाइट पर मुझे लोड टाइम ना एजाज हो, ठीक साहब, है, लेंथी सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आप थोड़ा मुझे बताएंगे कि अगर जो यूज़र हमारी वेबसाइट पे आता है, तो फर्स्ट मेन तो वो लोग वेबसाइट ही चेक करता है। क्या वो वेबसाइट पे आने से पहले या आने तक जो इसका ट्रस्ट बिल्ड पहले होता है हमारी एक प्रोडक्ट पे या हमारी कंपनी पे या जो भी हमारी वेबसाइट है, जब हमारी वेबसाइट पे कस्टमर यूज़र आता है तो उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है या कितना परसेंट बिल्ड होता है? देखो जी, बात पता क्या होती है कि कस्टमर जो है ना, कस्टमर अगर इट्स डिपेंड ऑन मार्केट, ठीक है। अब लेट्स से कि अगर हम पाकिस्तानी मार्केट की बात करें या इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात करें, ठीक है, आजकल थोड़ा सा पाकिस्तानी मार्केट में कुछ चीज़ें इतनी इतनी ऑकवर्ड सी हैं, ठीक है, कि वो लोगों का एक जो हमारा अपना क्या कहते हैं कि कस्टमर है, उसका ऑलरेडी जो है ना ट्रस्ट डगमगाया होता है, ठीक है। अब उसके हमने ट्रस्ट को विन भी करना होता है, ठीक है। वो विन कैसे करना होता है कि ये मैं पाकिस्तानी मार्केट की बात करूँ, विन इस तरह करना होता है कि हमने जो चीज़ उस दिखाई गई है तो उसके हमने एक रिव्यूज ऐड किए हों उसमें, ठीक है। को प्रोडक्ट है हमारी, ठीक है, लाइव रिव्यूज होने चाहिए, ठीक है, लाइफ स्टाइल होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है जो, ठीक है, फोटोग्राफी जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको बिल्कुल क्लियर
क्लियर वे में, मतलब कि उसका हाई क्वालिटी फोटोशूट है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि हर एस्पेक्ट से 3D से दिखाना चाहिए, 3 डिग्री से दिखाना चाहिए प्रोडक्ट को। अच्छा जी, ये चीज़ है हमारी वेबसाइट पे, ठीक है, ये आपको मिलेगी, ठीक है। वो कस्टमर को ट्रस्ट विन होना चाहिए कि हाँ जी, उसको ये लगे कि मैं कोई चीज़ बाय कर रहा हूँ, तो वो जो मैं बाय कर रहा हूँ वो एक्चुअल में वही चीज़ है, ठीक है। वो किस तरह होगी? वो इस तरह ही होगी कि आपने यानी कि प्रोफेशनल इमेजेस के थ्रू करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एक एक थोड़ा-सा एक प्रेज़ेंट करके एक स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊँ, तो वो आपको एक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प आउट करेंगी। ठीक जी है, ये जी। आपने बड़ा अच्छा यस सर। क्वेश्चन किया कि ये मैं प्रेज़ेंट करता हूँ आपको एक स्क्रीन शेयर करके मैं, ठीक है। तो ये लें जी, ये मैं प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। ये जी, स्क्रीन शेयर हुई है? जी यस सर। हाँ। जी जी। अब ये देखें कि ये एक फ़िटनेस ब्रांड है पाकिस्तान में, ठीक है। ये पाकिस्तान में अभी ये काफ़ी एक अच्छे लेवल पे इन्होंने किया हुआ है। इसमें सिर्फ़ ये क्लियर लिखा हुआ है, ये फ़ोटोग्राफ़ी के ऊपर ही वो अपना मैसेज कन्वे कर रही हैं, ठीक है। शहीन अफरीदी है, ठीक है, इसका एक एज़ अ ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि उनका जो एक लोगो है, जो उन्होंने जो वो पहने हुए हैं ट्रैक सूट वगैरह, तो वो प्रॉपर एक हाँ खुद ही एक इमेज सॉरी बयान सर। कर रही है। देखिए वही बात आ गई जो मैंने कहा, इमेज हाई क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ, इमेज हाई क्वालिटी होनी चाहिए और देखिए। इमेज हाई क्वालिटी होने के साथ-साथ एक आपका मैसेज भी कन्वे होना चाहिए, ठीक है, कि यस मैसेज बिल्कुल। क्या है, ठीक है। और इसमें इसके अंदर ही आपका जो है ना ट्रस्ट विन कर सकते हैं आप अपने कस्टमर्स का, ठीक है ना? ये चीज़ है। अब दूसरे नंबर पे ये देखें इनका ये सॉक्स है, ये ठीक है, ये एक उनकी लेगिंग लगी हुई है। अगर मैं इसके इसके क्लिक करता हूँ तो एक इसमें उन्होंने तकरीबन डिफरेंट वेरिएंट से उन्होंने एक पिक्चर ली हुई है। साइड से भी हुई है, बैक से भी है, ठीक है। बिल्कुल फिर उसमें वही बात आ इसमें गई। उन्होंने क्लियर क्लियर उन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है। और उसके नीचे देखिए कस्टमर रिव्यूज़ हैं, ठीक है। वेरिफाइड रिव्यूज़ उन्होंने दिखाए हुए हैं, ठीक है, कि क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है। और वो ही हम बात कर रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी उन्होंने जो अपना कॉल टू एक्शन बटन, ऐड टू कार्ट एक अच्छा ब्लैक कलर में बड़ा सा लगाया हुआ है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है, किसी भी एक ई कॉमर्स स्टोर की सक्सेस में। तो अगर ऐसी स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया जाए या इस तरीके का कंटेंट अपनी वेबसाइट पे लगाया जाए, तो आई एम 100% श्योर कि वो जो कोई भी होगा वो सक्सेस उसको आराम से मिल सकती है। तो ये मेरे ख्याल में ये आपका क्वेश्चन तो आपको इजीली बिल्कुल यस सर। थैंक यू सर। हाँ अच्छा दूसरे नंबर पे जो एक मेरा और थोड़ा माइंड, जिसके लिए मैंने अपनी खुद रिसर्च की हुई है कि अगर हमारे पास कोई अपना प्रोजेक्ट है, अपनी प्रोडक्ट है, अगर उसकी क्वालिटी भी हाई है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्लाइंट को बोलता भी हूँ ना मेरे पास ये प्रोडक्ट की चीज़ है, तो क्लाइंट फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर गूगल पे जाता है, उसकी वेबसाइट सर्च करता है क्या ये कंफर्म। मैंने जो रिसर्च किया है, क्लाइंट फौरन उसकी वेबसाइट चेक करता है, उसको ऑनलाइन चेक करता है क्या आया कि ऑनलाइन कुछ है या नहीं है। थोड़ा इसमें बारे में बताएंगे मुझे। नहीं नहीं, आप ये मतलब कि अगर वो कोई क्लाइंट, कोई हम फिजिकल बिजनेस की बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन किसी बिजनेस की ये बात कर रहे हैं? अगर ऑनलाइन बिजनेस तो ऑलरेडी वेबसाइट होगी ना, तो वो बात है ना कि अगर फिजिकल बिजनेस है कि अगर वो प्रोडक्ट दिखा रहा है, तो वो फिर उसके जाके वो आजकल की दुनिया इतनी फास्ट हो गई है कि वो जाके चेक करती है कि इंटरनेट पे कि हाँ हाँ जी भाई आया कि ये बिल्कुल। चीज है या नहीं है। तो इसीलिए यही बात हो रही है ना कि वो जो है इसको ऑनलाइन पे अपना क्या आई कहते हैं कि अंडरस्टैंड। अपनी आइडेंटिटी उन्होंने बनानी है। तो ये चीज होती है। खैर वो ही जो चीज है ना कि अब थर्ड टॉप पॉइंट में एस्टैब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट में 2.3 में आ जाता है ट्रस्ट एंड सिग्नल एंड सिक्योरिटी मेजरमेंट, ठीक है। अब ये ट्रस्ट सिग्नल कैसे हैं जी? ट्रस्ट सिग्नल तो वैसे भी होगा ना जब आप एक अपने एक ब्रांड इमेजेस और उसके आप जो मैसेज अपना प्रॉपर कन्वे कर रहे हैं, ठीक है, कस्टमर को सेटिस्फाइड हो रहा है, तो इससे ये ट्रस्ट मिलता है, बनता है, ठीक है। जब आपने अगर कोई स्टेब्लिश करनी है ना क्रेडिबिलिटी, तो आपने इनके थ्रू ही आपने करनी है। तो खैर इसके ऊपर ये काफी बड़ी लंबी साइंस है, ये इसको डीप डीप जाएंगे तो बिल्कुल। वो बहुत अच्छी चीजें निकलती थैंक यू जाएंगी। सर। इसको ही मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आज तो। अच्छा, अब ये है कि कन्वर्टिंग विजिटर इनटू कस्टमर्स। अब जाहिर सी बात है कि एक बंदा यस। आया, ठीक है, एक बंदा आया जी, वो बंदा आके पहले तो वो जाहिर सी बात है कि उसने पहले दिन ही आपका कस्टमर तो नहीं बनना, उसने तो कुछ टाइम लेना है, ठीक है। पहले उसने आपने उसका ट्रस्ट विन करना है, ठीक है। ट्रस्ट विन करने के बाद ठीक है जी, हाँ हम एक ऑथेंटिक है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो आपको देखेगा, फिर आपकी कुछ सोशल मीडिया कोई
मार्केटिंग एस्पेक्ट है, सोशल मीडिया पे देख लिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, वेयर एवर वो आपको देख रहा है, तो वो फिर आपको अगर वो उसकी जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो आपकी वेबसाइट पे लगी हुई है, तो वो फिर आपको 1 दफा आएगा, 2 दफा आएगा, 3 दफा आएगा, ठीक है। वो फिर एनालिटिक टूल से हमें पता चल जाएगा पहले नंबर पे कि कोई कस्टमर आ रहा है हमारी वेबसाइट पे, हम उसको रिटारगेट करेंगे कि हाँ जी आया कि हम एक ऑथेंटिक हैं, आप हमसे परचेज करें। वो एक बार नहीं, 2 बार, तीसरी दफा तो एटलीस्ट वो परचेज करेगा। जब तीसरी दफा परचेज करेगा, वो किस दफा परचेज करेगा, वो उससे मेन रीजन ये होगी कि जब हम अपने जो है ऑथेंटिसिटी शो करेंगे उसको। ऑथेंटिसिटी शो करने के बाद ये कस्टमर जो है ना, जो है कन्वर्टिंग इनटू, जो है विजिटर कन्वर्टिंग इनटू कस्टमर बनता है। तो उसमें वही बात की हुई है उन्होंने, फिर हमने करने है कि ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्ट पेज एंड फॉर कन्वर्जन, ठीक है। अब फिर वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो ऑप्टिमाइज करना है अपने प्रोडक्ट पेज को फॉर कन्वर्जन। जो प्रोडक्ट पेज है, प्रोडक्ट पेज का मैं ये कह सकता हूँ कि ई कॉमर्स में वो आपका एक किंग मेकर है, ठीक है। वो आपको बहुत ऊपर भी लेके जा सकता है और बहुत नीचे भी लेके जा सकता है। जो अगर आपका प्रोडक्ट पेज नहीं ना, आपकी तकरीबन 80% जो ऑडियंस है ना, वो आपकी लैंड करनी है उस प्रोडक्ट पेज के ऊपर, ठीक है। मोस्टली काम आपका प्रोडक्ट पेज पे होना चाहिए, ठीक है। उस प्रोडक्ट पेज पे क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो ऊपर आपकी जो एक प्रोडक्ट अच्छे से उसको नजर आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसकी जो भी वो है, उसकी वो साइज है या कोई वेरिएंट है, अच्छे से मेंशन होना चाहिए, ठीक है। उसका प्राइस क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी कोई ट्रस्ट रेटिंग वगैरह जो चेकआउट होता है, सिक्योर पेमेंट, अगर आप कोई ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं तो उसको एटलीस्ट उसको ये कंफर्म करवाना चाहिए कि नो इशू, कोई इससे कोई स्पैम ही नहीं। नीचे आ जाते हैं, अगर डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं तो उसमें क्लियर कॉल टू एक्शन बटन नीचे आप इफेक्टिव कॉल टू एक्शन, शॉप नाउ का बटन आपका एक प्रॉपर एक अच्छे से एक शो होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में अच्छे से आपकी इमेजेस वगैरह, वीडियोस, जिफ वगैरह जो भी आपने लगाए हुए हैं, तो वो उसको आपने एक डिसेंट वे में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। सेकंड पे आ जाता है कॉल टू एक्शन बटन, सीटी एंड कन्वर्जन बटन। अब इसके ऊपर भी बड़ी साइंस है, ठीक है। हमारा सारा जो है ई कॉमर्स का जो दारोमदार है वो इस कॉल टू एक्शन पे है, ठीक है। कॉल टू एक्शन पे कैसे है कि जिस किसी ने भी जाना है इधर से ही आप उसने क्लिक करके उसने बाय करना है। अब उसमें कोई बहुत ज्यादा उसमें स्टेप्स नहीं होने चाहिए। अब जैसे कि एक एक्स्ट्रा पेज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर उसने बाय नाउ के बटन पे क्लिक किया तो वो डायरेक्ट चेकआउट पे जाना चाहिए और उधर उसको आपकी डिलीवरी शो वगैरह, डिलीवरी जो भी रेट्स हैं वो उधर उसको एक ही पेज पे शो होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है सिंप्लीफाइड चेकआउट प्रोसेस, मतलब कि वही चेकआउट यानी कि चेकआउट पेज पे आ गया, तो उसमें उसने क्या करना है कि उसमें उसको कोई बहुत ज्यादा उधर जाके वो उसको ये ना हो कि एक्स्ट्रा टिपिंग करनी पड़ेगी, उधर जाके वो प्राइस उधर डिफरेंट है तो वो चेकआउट पे जा रहा है तो 2-4 प्राइस और लगी हो साथ में, तो वो जाके कंफ्यूज होते कि भाई मैंने करना क्या है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए बेसिकली। तो इन चीजों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। ये चीज़ें बहुत ही मैटर करती हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस सक्सेस में। तो ये एक प्रोफेशनल वे में अगर किसी ने कोई बनाया होता है, वो एट एंड एक मैसेज यही है कि इन चीज़ों का जब आप ख्याल रखेंगे, चीज़ों को अच्छे से ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है, तो फिर ही आप एक ई कॉमर्स में सक्सेसफुल हो सकते हैं, वरना आपके चांसेस बहुत कम हो सकते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आ जाता है कि प्रोवाइडिंग एक्सेप्शनल कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये अब इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर सपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब जैसे कि अब आपको एग्जांपल मैं देने लगा हूँ कस्टमर सपोर्ट की, आप आपने करनी है कि कस्टमर सपोर्ट आजकल चैट बोर्ड आए हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है, कि उसमें आपने उसमें डिटेल में बताना है कि अगर किसी चेकआउट में मसला आ रहा है या किसी को अपना ऐड टू कार्ट में मसला आ रहा है, तो वो उसी टाइम चैट बोर्ड पे जाए, ठीक है, उस पर क्वेश्चन करे तो आप उधर उसी टाइम उसको उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई वेबसाइट सिखाता हूँ, ठीक है, जिनके ऑलरेडी जो है ना एक वो लगे होते हैं कि वो जिनका वो चैट बोर्ड लगा होता है। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा कि स्टोरी को जी जी। लग जाए। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा, पाकिस्तानी एक ब्रांड है, ठीक है, उसकी ये वाइट लेबल का ब्रांड है, तो आई एम श्योर इसका भी लगा तो होता ही है। हाँ, इसका भी कर लेते हैं।
ये मोस्टली जो है ना सर्विस बेस्ड जो है, अपना क्या कहते हैं कि जो वेबसाइट्स हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी हो गया, कोई रियल स्टेट में हो गया, या फूड्स वगैरह में हो गया, वहाँ पे चैट बोर्ड का ऑप्शन इस्तेमाल होता है। मगर ई कॉमर्स में सम टाइम्स होता है, मगर इसमें ये है कि अगर आपकी वेरिएशन है किसी चीज़ में, तो उधर इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, मोस्टली इसमें से लोग, इट्स ऑल अबाउट योर प्रोडक्ट, मतलब कि आपके प्रोडक्ट किस टाइप की है, तो उस टाइप का ही होना चाहिए। खैर, इसको मैं एक दफ़ा निकालता हूँ। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ है। ठीक है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर सपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में है। ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, उसमें अगर हम बात करें कि ब्रांड रेपुटेशन उसमें आ जाती है। ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जो आप कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ का आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसमें बात करें कि पर्सनलाइज एंड टॉलरेट रिकमेंडेशन की, उसमें ये चीज़ें हैं कि आप इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो जा सकती है। ठीक है, क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि ये एक हो सकता है कि ये प्रोडक्ट पेज पे आप अप सेलिंग के भी, अब ये बंडल जिसको कह सकते हैं। ठीक है, अप सेलिंग में इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम कर रहे हैं बात सीमलेस ओमनी चैनल एक्सपीरियंस की, कंसिस्टेंट ब्रांड एक्सपीरियंस, मतलब कि उसमें आपने करना है कि अप्रोच करना है, इंश्योर करना है कि अपने आपने कस्टमर को कि वो आपके जो है ना, आपके ब्रांड से विद टाइम के साथ साथ वो कोई मैसेज उनको मिलता रहे, लाइक ईमेल मार्केटिंग या कोई और चीज हो जाती है। ठीक है, वेदर वेबसाइट पे हो सके या मोबाइल ऐप पे, या जिस तरह भी मर्जी, कोई भी आप कोई भी कर सकते हैं, तो उसमें आपको वो बड़ी हेल्पफुल कर सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है इंक्रीज एंगेजमेंट और लॉयल्टी हो जाती है। ठीक है, जब आप ये अपनी मार्केटिंग चैनल इन्हांस कर रहे होते हैं, तो इसमें वो कस्टमर को एक तो याद रह जाता है। ठीक है, तो वो उसको पता चल जाता है कि आया कि हाँ जी, ये कोई ब्रांड है, ये बेच रहे हैं। ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस पर एक माइंड में एक किसी ना किसी दिमाग के किसी खाने में एक नक्श हो जाती है बात कि हाँ जी, ये कोई एक ऑथेंटिक ब्रांड है। ठीक है, तो खैर इसकी चीज़ें ये है। ठीक है, आपने कस्टमर सपोर्ट को इसको कह सकते हैं कि इस टाइप को इसको ले सकते हैं। 5 नंबर पे आ जाता है कि एनालाइजिंग परफॉर्मेंस एंड मेकिंग डाटा ड्रिवन डिसीजन। ठीक है, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ वेब एनालिटिक टूल्स। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन ऑफ वेब एनालिटिक टूल्स में अगर हम बात करें, तो इसमें एक सबसे पहले आता है गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, फिर आ जाता है मेटा पिक्सल, फिर आ जाता है टिकटॉक पिक्सल। अब हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज लाइक एनालिटिक्स टूल्स करते क्या हैं बेसिकली। एनालिटिक्स टूल्स बेसिकली इनका ये काम होता है कि ये आपके जो ई कॉमर्स स्टोर और उसके आपके जो कोई भी आपका मार्केटिंग, उसमें एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। कोई भी यूजर जो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, ठीक है, तो वो आप कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, तो वो आपको आपके बैक एंड पे वो बता रहा होता है कि पर्सन ए जो आया, ठीक है, कितने बजे आया, आपकी उसने वेबसाइट होम पेज से कॉल किया। ठीक है, उसने इस यहाँ पे क्लिक किया, ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट किया, मगर उसने पे नहीं किया, वो चला गया। ठीक है, हम इसको कह रहे थे कि अबंडन चेकआउट इसने छोड़ दिया। ठीक है, ये हेल्प करता है बेसिकली, इसको ब्रेन कहते हैं। ठीक है, मैसेज कन्वे कर रहा होता है बेसिकली, मैसेंजर कह लो, ब्रेन दूसरा वर्ड, जो मैसेंजर का काम कर रहे होते हैं कि जो भी एक्टिविटी वेबसाइट्स पे हो रही है, वो बेसिकली आपको डाटा बैक एंड पे आपको शो कर रहा होता है। तो जो फिर उसमें आ जाता है की मैट्रिक्स टू ट्रैक ऑफ ई कॉमर्स सक्सेस। ठीक है, इसमें एक तो अगर हमने कौन से मैट्रिक ट्रैक करने हैं जो ई कॉमर्स सक्सेस में, वो जो मैंने आपको बात की कि अगर कौन से मैट्रिक है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, ठीक है, दोबारा से एक स्नैपिंग पेश करता हूँ आपके सामने। ठीक है, ठीक है, जिसमें हमें पता चल जाता है कि हमें सिंपल सा पता चल जाता है कि हमारी वेब ट्रैफिक कितनी है। ठीक है, उससे हमें पता चलता है कन्वर्जन रेट क्या है। ठीक है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है। ठीक है,
ठीक है, कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू जैसे सीएल भी हम कह सकते हैं, वो आ जाती है, ठीक है। कार्ड अबंडेंस रेट जो मैंने पहले बात की है कि उसका हमें पता चल सकता है। रिपीट परचेज रेट, यानी कि रिपीट कोई परचेज कर रहा है तो हमें वो इनके थ्रू ही एनालिटिक्स टूल्स हैं, इनकी मदद से हमें पता चल जाता है कि कोई कस्टमर आया तो उसने रिपीट परचेज किया है, कोई रिटर्न रेट वापस मतलब किसी ने रिटर्न किया, वो सारी इन चीज़ों से हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ एक बड़ी एक क्लियर, हमें ये मैट्रिक्स हमें पता होना चाहिए कि ये सर इनकी मदद हेल्प होती है। हाँ, वेब एनालिटिक्स टूल का मैं ये भी सोचता हूँ, उससे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ, अगर इसका हमारे पास, सबसे ज्यादा, हाँ जी, हाँ ठीक जी, है, अगर बोलिए। हमारे पास कोई यूजर वेबसाइट पे अगर आता भी है, वो चीज़ बाय नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, बट उसका हमारे पास डिटेल्स डाटा ऑल रिकॉर्ड हो जाता है। जी, बिल्कुल इस तरह ही है। अगर फर्ज करें कि कोई हमारी वेबसाइट पे कोई आया है, ठीक है, कोई भी यूजर है, पर्सन नहीं आया, ठीक है, वो आके अबंडेंस चेकआउट करके छोड़ गया, ठीक है, तो हम जब ये मार्केटिंग के एस्पेक्ट से बात हो जाती है कि अगर वो चला जाता है, ठीक है, तो हमें पता हो जाता है कि ये पर्सन नहीं है, ठीक है, ये कराची में रहता है, ये बंदा हमारी वेबसाइट पे आया था, 2 दफा आया, 3 दफा आया, इसने परचेज नहीं किया, हम उसको कह सकते हैं कि एक ये लॉयल कस्टमर नहीं है। जो कस्टमर ने परचेज किया है उसका वैसे भी हमारे पास डाटा आ जाता है, हमें पता चल जाता है कि यार ये बंदा हमारी वेबसाइट पे आया, इसने परचेज किया। फिर इन एनालिटिक्स टूल की मदद से हम कह सकते हैं, जहाँ पे मार्केटिंग चैनल, जहाँ पे भी हम मार्केटिंग कर रहे हैं, वहां से हमें पता कर सकते हैं कि हाँ जी आया, कि हमें इस टाइप के बंदे और दो, ठीक है, जिसने परचेज किया, जिसको हम रीटारगेटेड मार्केटिंग भी कह रहे हैं, लुक लाइक भी कह सकते हैं इसको। तो इस पे हमें बहुत हेल्प हो सकती है कि अपनी ई कॉमर्स सक्सेस को इंक्रीज करने में। तो ये चीज़ यस। एक ये हेल्पफुल है, ठीक है। ये हर एक ये जो अच्छी वेबसाइट्स हैं, अब फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एक एग्जांपल दे के बता देता हूँ, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, ठीक है। ये आपको एक सारा पता चलेगा कि एक शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, जी जी। ठीक है। ये मैंने शेयर स्क्रीन की, एंटायर स्क्रीन करके मैं करता हूँ, ये मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये शेयर हो गई है ना, ठीक है। अब मैं इस वेबसाइट पे आया, ठीक है। ओके। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ, इधर मैं दोबारा कर देता हूँ, जी मार्क होगा, ठीक है। अब मैं इस वेबसाइट पे आऊँ तो यहाँ पे आप देखेंगे एक वन हो गया, मेटा पिक्सल हेल्प का, ये ग्रीन कलर का जहाँ पे मेरा एरो है, ठीक है। यहाँ पे एक एक शो हो गया, ठीक है। ये किसकी, अब अगर इधर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसको ये दो हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो गया, इसमें ये पता चल गया कि एक बंदे ने पेज व्यू किया, व्यू कंटेंट किया। लेट्स से अगर मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ, ठीक है, तो ऐड टू कार्ट करने में क्या होगा, इसमें ये बता देगा कि किसी ने आपका जो है ना ऐड टू कार्ट किया, ठीक है। तो ये बहुत, क्योंकि ये एक अच्छी वेबसाइट है, क्योंकि इन्होंने अपना जो है अपना के पिक्सेल्स वगैरह अटैच किए हुए हैं, वो डाटा ट्रैक कर रहे हैं हर एक बंदे का, तो उनको ऑलरेडी हेल्प हो रही है कि कोई ऐड टू कार्ट हुआ है, क्योंकि मेरा डाटा उनके पास चला गया, ठीक है। कल को हो सकता है कि मैं फेसबुक पे जाऊँ तो मुझे इनके ऐड शो होने शुरू हो जाए, ठीक है, कि हाँ जी ये बंदा हमारे पास आया था, इसको टारगेट करो, बिल्कुल। यस, अब स्ट्रेटजीज मिली। थैंक यू सर। ठीक है। तो ये चीज, ठीक है, ये चीज होती है इसमें। तो ये चीजें बड़ी एक एक अच्छी क्योंकि आजकल जस्ट एक वेबसाइट बना ली जाती है, मगर उसके हम एस्पेक्ट्स को प्रॉपर क्लियर नहीं कर रहे होते, ठीक है, उनको इंटीग्रेट नहीं करते, ठीक है, हर एक चीज को, ठीक है, उनको हम इंटीग्रेट नहीं करते, जिस वजह से हमारे ना वो सक्सेस जो बहुत कम हो जाती है, फिर हम बड़े गिले वगैरह करते हैं। तो ये चीज होती है, तो ये चीज है, तो ये है, ठीक है। यूजिंग डाटा इंसाइट एंड ऑप्टिमाइज वेबसाइट स्टोर परफॉर्मेंस, ये जो मैंने अभी करके दिखाया, बेसिकली ये बात ही ये है, यस। ठीक। ये चीज है इसमें। तो इस चीज को बड़ा ध्यान से, एक बड़ी चीजें एक करनी पड़ती हैं, ये एक की फैक्टर होती हैं किसी भी एक ई कॉमर्स स्टोर की सक्सेसफुल करने में। तो ये चीजें हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अडॉप्टिंग चेंज एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है, ठीक है। एम्ब्रेसिंग मोबाइल रिस्पॉन्सिव एंड एक्सेसिबिलिटीज, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है। स्टेइंग अहेड ऑफ कंपटीटर्स विद कंटिन्यूअस इनोवेशंस। अब इसमें ये है ना कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव तो हमारा यानी कि एक उसमें तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन, ठीक है। अगर हम मोबाइल रिस्पॉन्सिव एंड एक्सेसिबिलिटीज में बात करें तो इसमें एक हमारा रिस्पॉन्सिव डिजाइन होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या मतलब कि एक मोबाइल के लिए, एक डेस्कटॉप के लिए और उसके बाद टैबलेट के लिए एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन होना चाहिए, ठीक है, जो किसी भी लैक ना करे उसमें,
ठीक है। लेआउट उसका होना चाहिए जिसमें हम ना उसमें थ्रू फ्लूइड ग्रिड एंड CSS के थ्रू जो हम उसको रिस्पॉन्सिव कर रहे होते हैं, ठीक है। एज अ लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक हो जाता है, टेक्निकल हो जाती है, एस्पेक्ट से बात हो जाती है, ठीक है। नंबर 2 आ जाता है, अगर इसी पे रह के बात करें तो एक आ जाता है मोबाइल फ्रेंडली नेविगेशन, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जो ऑडियंस है वो 90% मोबाइल से आनी है, तो मोबाइल फ्रेंडली नेविगेशन होना चाहिए। सिंप्लीफाई नेविगेशन टू मेन्यूज एंड साइट स्ट्रक्चर फॉर मोबाइल यूजर बाय यूजिंग कोलैप्सेबल मेन्यूज, ठीक है। सारी चीजें इसमें होनी चाहिए, ठीक है। रीडेबल टाइपोग्राफी है बड़ा 80 to 95 तो जस्ट मोबाइल रिस्पॉन्सिव, मोबाइल जरूरी है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव है मोस्टली, तो मोबाइल पे ही है। हाँ। तो ये चीजें हैं जैसे कि टाइपोग्राफी हो गई, मोबाइल फ्रेंडली नेविगेशन हो गया, ठीक है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन हो गया, ठीक है। तो ये चीजें अगर किसी भी एक अच्छी वेबसाइट में आपको देखने में 100% मिलेंगी। अगर ये चीजें हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो वो फिर ई कॉमर्स में सक्सेसफुल होने में बहुत इजी चांसेस हो जाते हैं, यानी कि बहुत आराम से हो सकती है, ठीक है। तो वो फिर अगर हम करते हैं बात के सेकंड पे आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है। AI, ठीक है, AR, ठीक है। AI पावर्ड बाय, अब आजकल तो लैंडिंग पेज बन रहे हैं AI से, ठीक है, उनकी हेल्प आउट करनी चाहिए, ठीक है। उसमें सारी चीजें हमें क्लियर बनाई। फिर चैट बोट एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स होता है, ठीक है। वेबसाइट पे जो अच्छी वेबसाइट्स हैं, जो जो एडवांस टाइप की वेबसाइट्स हैं, उसमें जो अपना क्या कहते हैं कि वो लगे होते हैं, तो जिसकी वजह से एक सक्सेसफुल हो सकता है, जिसके प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स होते हैं, ठीक है। वो चीजें, उन चीजों को हमने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। ये चीजें अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आई एम श्योर कि कोई भी एक अच्छी वेबसाइट इसमें बना सकता है, ठीक है। थर्ड पे आ जाते हैं, अगर बात करें कि ये स्टेइंग हीट ऑफ कंपटीटर विद द कंटिन्यूअस इनोवेशंस, ठीक है। अगर इसमें आ जाए तो इसमें भी आगे चल के 2-4 चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जिनको हमें बहुत बहुत ख्याल रखना पड़ता है, जैसे मार्केटिंग रिसर्च एंड ट्रेंड एनालिसिस हो गया, ठीक है। कस्टमर सेंटर अप्रोच हो गया, ठीक है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट एंड ट्रेनिंग, ये भी चीज एक है, मगर इसमें ये बहुत एडवांस में जाके चली जाती है। मगर इसमें मार्केटिंग रिसर्च एंड ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। मार्केटिंग रिसर्च एंड ट्रेंड एनालिसिस के लिए क्या है कि स्टे इन्फॉर्म टू इंडस्ट्री, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसको इन्फॉर्म रहना चाहिए कि अपनी इंडस्ट्री से कि मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी आई है, कौन सी क्या है वो जो आपके बिजनेस को हेल्प आउट कर सकती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने जब वो कोई भी ई कॉमर्स ऑनर है, जो भी कोई बिजनेस कर रहा है, तो उनको एक आई एम 100% श्योर कि उनको अगर नहीं पता तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, चीज़ों के ऊपर प्रॉपर फोकस से काम होना चाहिए, ठीक है। आ जाता है 7 केस स्टडी एंड सक्सेस स्टोर, ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस, ठीक है, विद अ गुड वेबसाइट स्टोर। बात वही कर रहे हैं कि फिर हम दोबारा एक एनालाइज करेंगे, ठीक है, कि जो कोई ई कॉमर्स में कोई अच्छा स्टोर है जो जो बेच रहे हैं, ठीक है, जो अच्छे से जो अच्छी सेल जनरेट कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या कर दिया। अब डीपली दोबारा एक उसको कर लेते हैं, केस स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। किसी की कोई भी एक फॉर एग्जांपल एक छोटा ब्रांड ले लेते हैं, फिर एक बड़ा ले लेते हैं, एक बैड वेबसाइट भी ले लेते हैं, ठीक है, जो जो सक्सेसफुल होने के चांसेस उसके बहुत कम, चाहे वो मार्केटिंग में पैसा बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, मगर मार्केटिंग में उनका पैसा जाया है। तो ये चीज है। अब मैं एक शेयर करता हूँ, ठीक है, एक ब्रांड शेयर करता हूँ मैं, ठीक है, इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है, छोटे बजट में छोटे बजट में है। तो उसमें ये क्या है कि उन्होंने क्या किया हुआ, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले क्या टारगेट किया हुआ है, ये मैं ऐसे नहीं अब मैं ये अब ये देखें जी, एक सबसे पहले तो वो बात करते हैं कि इन्होंने हम इनका कर रहे हैं, ठीक है, मैं रीलोड करता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, एक पहले अपना एक अच्छे से बैनर लगाया हुआ, मीट द इनविक्टिस अल्ट्रा, हाई ठीक है, क्वालिटी। हाई क्वालिटी इमेज लगाई हुई है उन्होंने, ठीक है। टाइपोग्राफी भी उन्होंने अच्छी यूज की हुई है, फॉन्ट स्टाइल अच्छी, ऊपर उन्होंने उसमें उसमें क्या कहते हैं कि अनाउंसमेंट बार में एक फ्री शिपिंग ऑल ऑर्डर, ठीक है, वो मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ठीक है, ये फ्री शिपिंग है, ठीक है, 30,000 35,000 प्लस हैप्पी कस्टमर्स, ठीक है, यू, ठीक है। फिर उसमें ऑलरेडी अवेलेबल सेलिंग, ये उन्होंने स्लाइडर्स लाया हुआ है, ठीक है, जिससे उनकी हेल्प आउट हो रहा है, ठीक है। देखिए एज सीन पिक्चर इन, और ये उन्होंने बहुत बड़े ट्रस्ट गेन करने के लिए कस्टमर का, एंड गैजेट टेक क्रंच, ठीक है, वियर्ड CNBC, यहाँ पे आपने ऑलरेडी ये आवाज देखी होगी। और ये देखिए कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया हुआ एक ही सीक्वेंस में, ठीक है, एक ही सीक्वेंस में जो प्रोडक्ट की इमेजरी है, एक ही सीक्वेंस में की हुई है,
ठीक है। तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है ये चीज़, ठीक है। अभी ये मैं होम पेज के ऊपर जा रहा हूँ, जिसमें ठीक है, कि जिस पेज को, कलर स्कीम बहुत मैटर करती है। हाँ, इट्स ऑल अबाउट द कलर स्कीम। मतलब कि जब आप वेबसाइट बनाने से पहले ये चीजें है ना, शुरू में ये इनके ऊपर काम नहीं होगा तो वो फिर भी अच्छी नहीं होगी। कॉम्बिनेशन बनाना होता है बेसिकली, तो ये चीज है, ठीक है। अगर उसके बाद अगर इसका कोई भी, फॉर एग्जांपल हम इस प्रोडक्ट को ले लेते हैं, इस प्रोडक्ट को ले लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये देखें कि वो जब हम इस टॉपिक को देख रहे थे, कि जब यहाँ पे हम गए थे, यहाँ पे ये चीज थी हमारी, ये वाली ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्ट पेज फॉर कन्वर्जन्स, ठीक है, कन्वर्टिंग विजिटर इनटू कस्टमर्स, ठीक है। केस स्टडी में हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वो उन्होंने ऑप्टिमाइज किया हुआ है बेसिकली इस वेबसाइट को अच्छे से। वो किस तरह किया हुआ है, वो इस तरीके से किया हुआ है कि उन्होंने ये जो पेज है, ठीक है, वो अपना क्या कहते हैं कि ये जो है अपना वेबसाइट है, ठीक है, उसमें जो नॉर्थ गेयर वाले हैं, ठीक है, ये उन्होंने प्रॉपर ऑप्टिमाइज किया हुआ है अपने पेज को, ठीक है। हेडिंग दी हुई है, ठीक है, साथ में रिव्यूज लगाए हुए हैं, शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, थोड़ी हल्के से फीचर उन्होंने बयान किए हुए हैं, ठीक है, कलर उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद सबसे मेन बात, ये CTA बटन, कॉल टू एक्शन बटन, ठीक है, सिंपली और बड़ा सा। नीचे उन्होंने एक सिक्योर गारंटीड सेफ एंड सिक्योर चेकआउट, मतलब कि अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो कोई नहीं है। ये नहीं कि कन्वर्जन फनल, ये एक फनल है बेसिकली जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। नीचे आ जाते हैं, लेफ्ट साइड पे आप देखें उन्होंने एक जिप लगाया हुआ अच्छा सा, कि जिसके ऊपर वो ग्राइंडर चल रहा है, कि वो नहीं है, एक वो कस्टमर को बता रहे हैं, ये यूनिक सेलिंग पॉइंट है इनका, ठीक है, ये चीज, ठीक है। उसके बाद ये एक उन्होंने अच्छी हाई क्वालिटी इमेज लगाई हुई है। फिर ये देखें एक डिसेंट सी एक वो उन्होंने फिर एक जिप लगाया हुआ है, ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन उन्होंने कैसा अच्छा बनाया हुआ है, ठीक है। ये मॉनिटर योर वाइटल्स, ये प्रॉपर उन्होंने एक दिखाया हुआ है, ठीक है। फिजिकल हेल्थ डाटा, ये प्रॉपर एक कस्टमर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जा रही है रिगार्डिंग प्रोडक्ट, ठीक है। ये उसके जो फीचर्स बयान किए जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी नीचे भी ये सारी चीजें। तो ये एक एक अच्छी वेबसाइट की निशानी है, ठीक है, जिससे उसकी कन्वर्जन रेट, और नीचे उन्होंने स्पेसिफिकेशन, बाद में उन्होंने प्रॉपर एक टेबल बना के स्पेसिफिकेशन उन्होंने दिखाई हुई है, ठीक है। ये चीजें बहुत ही मैटर करती है, ठीक है। नीचे ये देखो, फिर आगे रिव्यूज, ठीक है, उन्होंने रिव्यूज डाले हैं, लाइफ स्टाइल रिव्यूज डाले हैं, कस्टमर्स ने जो उनको पहना हुआ है, ठीक है, वो दिखा रहे हैं, रिव्यूज दे रहे हैं। नीचे अच्छे रिव्यूज उनको आए हुए हैं, ठीक है, 95% यानी कि कस्टमर रिव्यूज अच्छे हैं, ठीक है। ये नहीं, ये एक अच्छी मुकम्मल एक मुकम्मल ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है इस वेबसाइट पे, मुकम्मल ट्रस्ट बिल्ड। मुकम्मल ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है। अगर हम इसके 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 आगे कोई और वेबसाइट देखें, तो वो जो फॉर एग्जांपल एक आपको आपको दिखा देते हैं, एक पाकिस्तानी, ठीक है, कहने को तो ये भी वेबसाइट है, ठीक है। अब ये एक वेबसाइट है, ठीक है, एक किसी न किसी हद तक उन्होंने एक अभी शो हो लोड रही भी है, नहीं हो तो रही, स्पीड ये ऑप्टिमाइजेशन नहीं इसका। देखें, ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, लोडिंग स्पीड में मसला है। बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा पॉइंट पकड़ा, यानी कि देखें अभी आपको, तक, अब देखें ना सर, इसी बात पे क्लाइंट वेट नहीं करता। अगर यूजर वेबसाइट पे आता है वो चंद सेकंड नहीं वेट करता। तो देखें, ये देखिए, अब इसमें वॉलेट है जो, ठीक है, उसमें वो हाई क्वालिटी इमेजेस भी नहीं लगी हुई, ठीक है ना। ये देखें, वो किसी को उठा के स्टॉक इमेजेस उठा के उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। अगर हम कोई प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये लोडिंग स्पीड में मसला, ये देखिए अभी तक खुल नहीं रही, ठीक है, पता ही नहीं चल रहा है कि कस्टमर के पास टाइम नहीं है, ठीक है। बने कहने को तो ये भी एक स्टोर है, ठीक है, प्रोडक्ट की इमेजरी भी नहीं कुछ अच्छी भी नहीं है, ठीक है, ये एक कुछ भी नहीं है, होम पेज खत्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है, ये टिपिकल, ये देखिए जी, कॉल टू एक्शन बटन तो चलो उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, एक इमेज शो हो रही है, सिर्फ 2 इमेज है, एक है। सर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी है, हाँ, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन दिया, और बहुत उसके इंपॉर्टेंट बाद रोल है। उसके हाँ, उसके बाद ये है कि उन्होंने एक इसकी जो है प्रोडक्ट को सिर्फ एक एंगल से दिखाया हुआ है, कोई प्रोफेशनल इमेजेस भी नहीं है। नीचे आते हैं तो ये एक वो स्पैमी सी एक कह लें जिप लगाया हुआ है, ठीक है, ये कुछ एक ट्रस्ट वर्दी नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये चीजें बहुत मैटर करती हैं,
कि एक अच्छा स्टोर बनाने में, ठीक है, अगर आपने अच्छा स्टोर बनाना है तो ठीक है, तो अगर आपको डेवलपर हो या कुछ भी हो, मगर एक स्टोर चाहते हो, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो खैर आज का हमने काफ़ी ये चीज़ें हमने बयान की हैं, ठीक है। तो बाकी आप बताएं कि आप आपके माइंड में क्या चल रहा है कि किस तरह का होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए। हेलो 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 हेलो।